सीता जी को भी भोगना पड़ा था कर्मफल। आइए सुनते हैं ये रोचक प्रसंग को। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। फल दिए बिना कर्म शांत नहीं होता, कर्ता के पीछे घूमता रहता है। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थीं, फिर भी उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। लोकापवाद के कारण जब श्री राम जी ने उनका त्याग किया, उस समय वे गर्भवती थीं। उन्हें उस अवस्था में पति वियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनसे अनजाने में हो गए अपराध का परिणाम था। इस संदर्भ में पद्म पुराण में एक कथा आती है, आइए सुनते हैं। अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थीं। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो आपस में किकोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है श्री राम, परम मनोहर सुंदर धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। अपना व श्री राम जी का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ लाओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे और उनको समझा देते थे, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि सुख सुखी की बात को सीता जी कैसे समझ गईं। सखियों ने सुख सुखी को पकड़ लिया और सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, उन्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक रहो, मैं तुम्हें फंसाकर तंग नहीं करना चाहती, किंतु तुमने गाथा ही ऐसी गाई है जिसने मेरा मन हर लिया है। सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उसकी कथा मन को बड़ी प्रिय लगती है। अपने पर अन्याय होने पर भी दूसरों का अन्याय न करने वाले श्री राम जी की लीला एवं समता के विषय में सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है, इसलिए हम आपस में उसी की चर्चा कर रहे थे। तुम भी उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतरित होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे। उस समय एक ऐसे धनुष को जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और जनक किशोरी सीता को अपने धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे? उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा? तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े थे, खिले हुए पंकज का शोभा को धारण करने वाले होंगे। वे अपनी शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे उसका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त होंगे। परम सुंदरी
तुम कौन हो? मालूम होता है तुम ही जानकी जी हो, इसलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी का सिर लज्जा से थोड़ा सा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए सीता जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर सुकी ने कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ। अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब सुक ने कहा, जानकी जी तुम हठ न करो, हमें जाने दो। सीता जी, सुक तुम जा सकते हो, किंतु सुकी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें नहीं छोड़ी। यह सुनकर सुक दुखी हो गया। उसके करुणा युक्त वाणी में ये कहा, योगी लोग जो कहते हैं वह ठीक ही है कि किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमें यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर सुक ने पुनः सीता जी के से प्रार्थना की, सुंदरी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। किंतु सीता जी न मानी। तब सुकी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दे दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे यह समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग से शोक ने उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु को हो जाने के बाद सुक शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा जिसे कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण सुक का धोबी के घर जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी की निंदित हुई और गर्भिणी अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा था। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इसी से विदित होता है कि कर्म करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।